गोजो के प्रिज्म रेल में कैद होने की वजह से दुनिया में सॉर्सरर्स और स्पिरिट्स के बीच का पावर बैलेंस बिगड़ गया है और यहाँ से आगे की कहानी बहुत ही डेडली होने वाली है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेकामारू यूजी को गोजो के प्रिज्म रेल में कैद होने की खबर देने आता है। इनिशियली यूजी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके कान पर है क्या। वो उसे उतारता है और मारने लगता है। मेकामारू वाज लाइक, यू इडियट, मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ। अरे मैं मेकामारू हूँ क्योटो स्कूल से, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गोजो को प्रिज्म रेल में कैद कर लिया गया है। अपेरेंटली उधर जो कोई भी गेटो की बॉडी में होता है वो उसे बोलता है कि गुड नाइट गोजो, विल मीट यू अगेन इन द न्यू वर्ल्ड। गोजो इज लाइक, हाँ शायद मेरे लिए इट्स टाइम टू स्लीप, बट तुम्हारे लिए अब ये जागने का समय है। वो अपने मन में बोलता है कि ये जो कोई भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तुम कब तक इसे खुद पर हावी होने दोगे, कब तक तुम ऐसे ही दूसरों को अपना फायदा उठाने दोगे, यूं ही मैनिपुलेट और यूज होते रहोगे सुगुरो। दिस मोमेंट गोजो एक्चुअली अपने दोस्त सुगुरो गेटो से बात कर रहा था, मतलब कि उसकी आत्मा, उसकी सोल, उसकी कॉन्शियसनेस, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये सुनते ही गेटो रिस्पॉन्ड भी करता है। गोजो को बचाने के लिए अपना खुद का गला पकड़ के दबाने लगता है ताकि जिसने भी उसकी बॉडी टेक ओवर की है वो मर जाए। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ देर ही ऐसा कर पाता है, बिकॉज व्हाटएवर वाज देयर इनसाइड हिज बॉडी वाज वेरी पावरफुल। वो एक इविल कर्स यूजर था। दिस सीन वाज वेरी चिलिंग। इट जस्ट शोड द बॉन्ड एंड द लव बिटवीन गोजो एंड गेटो। एनीवेज, गेटो के इस रिस्पॉन्ड के बाद वो इविल कर्स यूजर जो उसके अंदर है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड तभी वहाँ अचानक माहितो आता है। गेटो मतलब वो इविल कर्स यूजर माहितो को बोलता है, माहितो तुम बोलते थे ना कि सोल बॉडी से पहले आती है, पर मुझे लगता है कि बॉडी और सोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो, सच तो ये है कि बॉडी सोल का हिस्सा है और सोल बॉडी का हिस्सा है, वरना ये जो मेरे साथ हो रहा है इसे तुम और कैसे समझा सकते हो। मैंने अपना ब्रेन गेटो के ब्रेन के साथ स्विच किया, बावजूद उसके उसकी बॉडी में उसकी मेमोरीज जिंदा है और वो मेमोरीज मेरे ब्रेन तक भी पहुंची, तभी ऐसा हो पाया। दैट मीन्स दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। माहितो वाज स्टिल सरप्राइज्ड कि क्या मतलब फिर दुनिया में सबके साथ ऐसा ही सीन है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन हो, सबकी कर्स टेक्निक्स अलग अलग होती है। मुझे लगता है कि ऐसा सबके साथ नहीं होता। तुम्हारी कर्स टेक्निक एंशिएंट है जिसकी वजह से गेटो ने इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड किया हो। तभी वहां से गोजो उनसे कहता है कि तुम लोग को अगर मुझे बंद करना हो ना तो फटाफट बंद करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है एंड आई एम लुकिंग वेरी अगली लाइक दिस। वो इविल कर्स यूजर सोचता है कि हाँ भाई बात तो सही है, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए वी मस्ट सील गोजो। एंड फाइनली वो गोजो को ट्रैप करके प्रिज्म रेल में बंद कर देता है और प्रिज्म रेल अपने हाथ में पकड़ लेता है। माहितो उससे पूछता है कि क्या हम अब भी इसे यूज कर सकते हैं किसी और को ट्रैप करने के लिए। That's when that evil curse says, नहीं, एक बार में एक इंसान को ट्रैप किया जा सकता है। जब तक जो कोई भी इसके अंदर है वो खुद को मार नहीं लेता तब तक दोबारा हम किसी को इसमें सील नहीं कर सकते। उधर मेकामारू के बताने पर मेमे उसे बोलती है कि तुम जानते हो ना कि तुम गोजो की बात कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच है। मेकामारू उसे बोलता है, देखो मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, पर मैं यहाँ हूँ, ये अपने आप में एक प्रूफ ही है। मैं कोकिची तो 19 अक्टूबर को ही मर चुका हूँ, मुझे माहितो ने मार दिया था। ये मेरा पपेट मेकामारू है, इसे एक इंश्योरेंस की तरह देखो जिसे मेरे मरने के बाद में पीछे छोड़ कर गया हूँ ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। मैंने इसकी एक्टिवेशन की एक कंडीशन रखी थी जिसमें ये पपेट गोजो के सील होने पर ही एक्टिवेट होने वाला था। इसलिए अगर ये पपेट आप लोगों के पास है, एक्टिव है, मतलब ये प्रूफ है कि गोजो अब प्रिज्म रेल में सील हो चुका है। मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ 3 ही पपेट्स अलग अलग जगह पर छोड़ पाया था, इंक्लूडिंग वन इन जुत्सु हाई स्कूल, पर मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों को दे रहा हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट यू गाइस कि आप में से कोई भी ट्रेटर नहीं है। यूजी ने तो अभी जुत्सु हाई ज्वाइन किया है, सो देयर इज नो चांस ऑफ हिम बीइंग अ ट्रेटर। और रही बात तुम्हारी में तुम मेजुशान स्टेशन पर हो, अगर तुम ट्रेटर होती तो जिस जगह इतना बड़ा कांड हो रहा है शिबुया, तुम्हें उधर होना चाहिए था ताकि मौका देखकर हमारी पीठ में छुरा घोंप सको और वहां रहकर तुम ये एक्टिंग भी तो कर सकती थी, देखो मैं इतनी डेंजरस जगह पर हूँ, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ, सो दैट्स हाउ आई नो दैट यू आर इनोसेंट। नहीं, मैं उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए उसे क्रॉस क्वेश्चन करती है कि हो सकता है कि मैं ट्रेटर हूँ और मैंने ही यूजी को शिबुया जाने से रोका हो। मेकामारू वाज लाइक, अगर तुम गद्दार होती तो तुम पर अटैक करने या कर्सेस नहीं आ रहे होते। तभी हम देखते हैं कि मैमे सेंस कर लेती है कि मेकामारू सही है, वहाँ 2 कर्स स्पिरिट्स उन्हें मारने के लिए आ रही थी। मैमे यूजी से पूछती है, यूजी ये दोनों जो हमारी तरफ आ रही है ये ज्यादा पावरफुल है कि वो लोकस कर्स जिसे तुमने मारा था। यूजी वाज लाइक, ये दोनों उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। मैमे समझ जाती है कि लोकस कर्स ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर पाता था, मतलब कि हो ना हो वो सेमी फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट था। दैट मीन्स कि ये 2 कर्सेस जो इनकी तरफ आ रही हैं वो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड या स्पेशल कर्स स्पिरिट है। तभी मैमे किसी को कॉल करती है और कहती है, भाड़ में जाने दो उन कर्स यूजर्स को, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अब गोजो की सेफ्टी के बारे में सोचना है, वी रियली नीड टू चेक ऑन हिम। मेकामारू इज लाइक कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, शिबुया में कंडीशन अब बिल्कुल बदल चुकी है, हमारे दुश्मनों की जो बैरियर टेक्निक है हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। करंटली शिबुया में 4 वेल्स बना दी गई है। कर्टन है जिसमें ह्यूमंस को ट्रैप किया गया है, कर्टन भी जो सिर्फ गोजो को ट्रैप करने के लिए बनाई गई है ताकि वो बाहर नहीं आ सके, कर्टन
इमरजेंसी जुत्सु सॉर्सरर्स के लिए ताकि तुम लोग अंदर ना जा सको गोजो के पास, और कर्टन डी विच इज सेम एज कर्टन ए ह्यूमंस के लिए। मेमे वाज लाइक क्या तुम्हारा ये मतलब है कि रेलवे ट्रैक का फ्रंट भी कर्टन सी के अंदर है ताकि कोई सॉर्सरर्स यहाँ से अंदर ना जा सके? मेकामारू सेज यस यू आर राइट। जो सॉर्सरर्स वहाँ पहले जा चुके हैं वो इस वक्त वेल के अंदर ही हैं। अंदर मोबाइल फोन काम नहीं करेंगे, देयर इज नो नेटवर्क। दैट्स व्हेन मेमे सेज हम जो सोच रहे हैं ये सब उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं कब से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जो अपेरेंटली वेल के बाहर है, बट आई एम नॉट एबल टू कांटेक्ट हिम। इस मोमेंट में मेकामारू लिटरली उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ, क्योंकि मेरे पपेट भी ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाएगा। डू एज आई से। यूजी एंड मेमे एक्सचेंज लुक्स एंड दे अग्री टू फॉलो मेकामारू। मेकामारू फिर यूजी को इंस्ट्रक्ट करता है, यूजी तुम वापस मैजिस्ट्रेट स्टेशन जाओ, वहाँ से सीधे शिबुया पहुंचो, वहाँ सब सॉर्सरर्स को बता दो कि गोजो को सील कर दिया है और अब हमारा सिर्फ एक ही कॉमन मिशन है और वो है गोजो को बचाना। मेमे आप यूजी के यहाँ से जाने का रास्ता साफ करो, उन कर्स यूजर को मार दो। मेमे वाज लाइक दैट्स फाइन मेकामारू, बट तुम्हारा बैंक अकाउंट तो फ्रीज नहीं हुआ है ना? मेकामारू वाज शॉक्ड कि यार इस मोमेंट भी इसे पैसा याद आ गया। एनीवेज इधर मेकामारू बताता है कि अगर गोजो को कुछ भी हुआ तो जुजुत्सु सोसाइटी और ह्यूमंस इन दोनों पर इसका जो असर होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। तभी वहाँ वो कर्स यूजर्स आ जाते हैं एंड मेमे वाज ऑल रेडी टू कट देम डाउन। उधर शिबुया में चोजो और जोगो भी माहितो और गेटो यानी कि वो इविल कर्स यूजर के पास आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट वी सी कि उस इविल कर्स यूजर के हाथ से अपने आप प्रिज्म रेल्म नीचे गिर जाता है और जमीन में अटक जाता है। एवरीवन वाज शॉक्ड कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ऑब्वियसली ये गोजो ने किया, रेल्म के अंदर भी गोजो चिल करके बैठा था। ही वाज लाइक यार यहाँ तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, पर यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आई थिंक आई एम स्क्रूड मैन। बट द सेम मोमेंट ही थिंक्स ऑफ यूजी, नोबारा एंड मेगुमी और उसके फेस पर एक स्माइल आती है एंड ही सेज कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाता है। आई एम काउंटिंग ऑन एवरीवन नाउ। और यहाँ हम स्टैंड बाय पे खड़ी उन तीन टीम्स को देखते हैं। पहले कुसकाबे और पांडा आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अंदर ट्रैप हुए लोगों के बावजूद भी बाहर बहुत कम लोग हैं। नेक्स्ट नोबितो ज़ेनिन, नोबारा एंड माकी। वे नोबितो ज़ेनिन सेज कि बिल्डिंग में ही ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे और लगता है कि उन्होंने ही बाकी ह्यूमंस पर भी अटैक किया। एंड फाइनली नानामी जो अपनी टीम को बोलता है कि अब हम यहाँ और वेट नहीं कर सकते, हमें अंदर जाना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ एक ही है एंड दैट्स व्हेन मेगुमी इंटरफियर्स इन से, यही ना कि उन्होंने अब सॉर्सरर्स के लिए वेल क्यों बनाई, वो भी तब जब गोजो ऑलरेडी अंदर है। नानामी वाज लाइक दैट्स ट्रू। एक ही रीजन है कि अंदर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता। इतना तो पक्का है कि ये उन्होंने रैंडमली नहीं किया है, ये उनके प्लान का एक स्ट्रेटेजाइज्ड हिस्सा है। फिर वो तीनों टीम्स अलग अलग जगह से एक साथ वेल के अंदर जाती हैं। साइमल्टेनियसली वी सी इजिची जो किसी असिस्टेंट को कॉल पर बता रहा था कि सिचुएशन का अपडेट देते ही तुम वेल से बाहर आ जाना, पर तभी अचानक वहाँ दो कर्स स्पिरिट्स आती हैं और इजिची को मार देती हैं। उनमें से एक था हरूटा। इफ यू कांट रिमेंबर हरूटा, इसे हमने सीजन 1 में देखा है। डू गो एंड वॉच द रिकैप वीडियो ऑफ सीजन 1 बिकॉज आगे भी कहानी में ऐसे बहुत नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं जिन्हें हो सकता है कि आप भूल गए हो। एनीवेज उधर वो इविल कर्स यूजर सबको बताता है कि क्योंकि अभी गोजो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिजन रेल्म में प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम अभी प्रिजन रेल्म को उठाकर यहाँ से नहीं जा सकते। वी हैव टू वेट हियर। ये सारी बातें मेकामारू वहाँ सुन लेता है। वन ऑफ द इंश्योरेंस जो कोकीची ने वहाँ इंस्टॉल किया था, बट सडनली माहितो उसे स्पॉट कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। बट बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजी तक पहुंच चुकी थी। मेकामारू उसे बताता है कि देखो एक गुड न्यूज है, 5th फ्लोर से ये लोग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो लोग अभी प्रिज्म उठा नहीं सकते। हमें इन्हें अब सरेंडर कराना ही होगा। पास के सभी स्टेशन से सॉर्सरर्स को वहाँ भेजो। जैसे ही सॉर्सरर्स वेल डिस्ट्रॉय कर दे तब तुम सब के सब मिलकर एक साथ उन पर अटैक करना। यूजी भागते भागते शिबुया पहुंच ही जाता है। फर्स्ट वेल में एंटर करता है जहां ऑलरेडी वो 3 टीम्स पहुंच चुकी थी। उसके आसपास बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे। जो सामने आते जा रहा था यूजी उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि तभी यूजी अचानक एक बिल्डिंग के ऊपर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ने लगता है और उसकी टेरेस पर पहुंच जाता है। दिस इज द मोमेंट व्हेन वी रियलाइज कि यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ टाइम के साथ साथ कितनी डेडली होती जा रही है। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते ही वो जोर जोर से नानामी को आवाज लगाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि गोजो को प्रिजन रेल्म में सील कर लिया गया है। ये सुनते ही नानामी इज लाइक लिसन, चेंज इन प्लान, हमें जल्दी से यूजी के पास जाना है। अगर सच में गोजो को सील कर लिया गया है तो ये कंट्री अब बच नहीं सकती, कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बचेगा। उधर माही तो बोलता है कि देखो हमारा पर्दाफाश हो चुका है, अब सॉर्सरर्स की फौज कभी भी यहाँ पर आकर हम पर अटैक कर सकती है, तो क्या करें। वो इविल सॉर्सरर बोलता है कि देखो मैं तो यहीं प्रिजन रेल्म के पास हूँ, तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है। चोजो वाज लाइक मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, मैं तो यूजी और
नोबारा को मारूंगा। उसके बाद फिर मैं अपने बचे हुए भाइयों को, मतलब उन कर्स पेंटिंग्स को जुजुत्सु हाई स्कूल से रेस्क्यू करूंगा। जोगो अपेरेंटली बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट नोबारा, बट हम यूजी को नहीं मार सकते, हमें सुकुना की जरूरत है, उसे अनलीश करना है। जोसो डजंट गिव अ फक, ही इज लाइक मैं तो यूजी को मारूंगा। पर तभी वहाँ माहितो उनके बीच में आता है और उन्हें समझाता है। कहता है, जोगो देख, मुझे लगता है गोजो के प्रिजन रेल में कैद होने के बाद ना अब चीजें काफी बदल गई हैं। हम कर्स स्पिरिट्स भी अब सॉर्सरर्स जितने पावरफुल हो चुके हैं। नो डाउट सुकुना के आ जाने से हम सॉर्सरर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। पर आज सिर्फ गोजो के ना होने के कारण जो सिचुएशन बनी है वो भी बहुत ही सही है। हमारी करंट सिचुएशन में हम जीत सकते हैं और वो भी बिना सुकुना के। वी आर नो लेस इन नंबर्स और वीक देन द सॉर्सरर्स आउट देयर। जोगो इस बात से सहमत था कि सुकुना हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, पता नहीं अनलीश होने के बाद वो क्या करे, बट ही सेज कि हम इंसानों की तरह दोगले नहीं हैं। हमारा मिशन आज भी वही है, हमें सुकुना को अनलीश करना है, क्योंकि ऐसा होते ही पूरी दुनिया पर सिर्फ कर्सेस का राज होगा और यही हम चाहते थे, फिर चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चले जाए। माहितो अगेन इंटरप्शन से, देख इस बात पर मुझे बहस नहीं करना कि हम सुकुना का क्या करें, एक गेम खेलते हैं। अगर मैंने पहले यूजी को ढूंढ लिया तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर तुमने यूजी को ढूंढ लिया तो तुम उसे सुकुना के फिंगर खिला देना, एज सिंपल एज दैट। और बस फिर माहितो, चोजो और जोगो यूजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, दो उसे मारने और एक उसे फिंगर खिलाने। वहाँ खड़ा वो इविल कर्स यूजर बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि यू डू एज यू ऑल प्लीज, मैं तो यहीं प्रिजन रेल्म के पास रहूंगा। वैसे भी मेरे लिए सुकुना तो सिर्फ एक बैकअप है, अगर प्रिजन रेल्म फेल हो जाए तब। यहाँ हम उन दोनों लड़कियों को दोबारा देखते हैं, नाना को और मिमी को। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें बचपन में गेटो ने उन विलेजर्स से रेस्क्यू किया था, जिसके बाद गेटो ने जुजुत्सु हाई छोड़ दिया था और उन दोनों के लिए वो ऑलमोस्ट एक फादर फिगर टाइप बन चुका था। इफ यू कांट रिमेंबर दीज टू गर्ल्स, प्लीज डू गो एंड वॉच द रिकैप वीडियो ऑफ सीजन 2 एपिसोड 5 हिडन इन्वेंट्री का ये आखिरी एपिसोड है, एंड दिस वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट इन गेटोज लाइफ। एनीवेज, मिमी को नाना को उस इविल कर्स यूजर को बोलती हैं कि देखो, जैसा तुमने कहा था हमने ह्यूमंस को मार दिया, अब प्लीज एज यू प्रॉमिस्ड मास्टर गेटो की बॉडी को वापस कर दो, उनकी बॉडी का अब और मिसयूज मत करो। दैट इविल कर्स यूजर वाज लाइक, हाँ अगली बार जब तुम किसी से प्रॉमिस करो ना तो मेक श्योर वो एक बाइंडिंग वाव हो। मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है क्योंकि, और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। डू यू रियली वांट कि गेटो की बॉडी तुम्हें मारे? आई थिंक यूल रिग्रेट इट। उधर हम देखते हैं कि नानामी, मेगुमी और इनो तीनों यूजी के पास पहुंच चुके हैं। मेकामारू नानामी को बताता है कि वो गेटो है जिसने गोजो को सील किया है। टू बी प्रिसाइज, गेटो की बॉडी के अंदर कोई है जो ये सब कर रहा है। शिबुया के अंदर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स, बहुत सारे कर्सेस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस जो गेटो के कमांड पर एक्ट करते हैं, और इन सब के बीच हजारों मासूम फंसे हुए लोग। नानामी इज लाइक, मतलब पास के स्टेशन से हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए, पर उसके पहले हमें वेल डिस्ट्रॉय करनी होगी। मेकामारू यहाँ कहता है कि प्लीज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, मल्टीटास्किंग करो, सेपरेटली एक्ट करो। नानामी बोलता है ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसकी रिक्वेस्ट सिर्फ फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स ही कर सकते हैं, उनके पास ही उसकी अथॉरिटी होती है। मैं एजीजी के साथ मिलकर वो सब देखता हूँ। मीनवाइल आई होप तुम तीनों वेल डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इनो सुनो, कुसाकाबे और नाओबिटो ज़ेनिन दोनों ही इस वेल के अंदर होंगे अपनी अपनी टीम्स के साथ। अगर वो मिले तो उनसे मदद मांगना, उन्हें इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपडेट करना। और हाँ इनो, मैं इन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज डू टेक केयर। इनो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि नानामी इज काउंटिंग ऑन मी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनो एक सीनियर की तरह एक्ट करने लगता है और यूजी और मेगुमी को समझाता है। इज लाइक, मिशन स्टार्ट करने से पहले ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल, कितनी ज्यादा सीरियस है। अगर हमने गोजो को खो दिया तो इसके दो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नंबर 1, गोजो क्लैन खत्म हो जाएगा और वो भी पूरी तरह। गोजो ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, वो सब की सब मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग यू यूजी इटाडोरी। यूजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि अरे बाप रे। सेकंड, इस दुनिया में जो पावर बैलेंस सिर्फ गोजो के होने की वजह से अब तक कायम था वो पूरी तरह डगमगा जाएगा। बहुत सारे कर्स यूजर्स और स्पिरिट्स ऐसी हैं जो सिर्फ गोजो की वजह से अपनी औकात में रहती हैं, और अब इस सिचुएशन में वो सब बेलगाम हो जाएंगी। तो पहली पॉसिबिलिटी यानी कि गोजो क्लैन वाली पॉसिबिलिटी में हम सबको यूनाइटेड एक साथ रहना होगा, वरना जब हम दूसरी सिचुएशन को फेस करेंगे तब हम सब पक्का हारेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जानते हो ना? एंड मेगुमी इज लाइक, हाँ जापान में ह्यूमंस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट इन जापान द एरा ऑफ ह्यूमन काइंड विल कम टू एन एंड। एंड हियर्स व्हेन इनो गेट्स सुपर एक्साइटेड टू लीड एंड ही इज लाइक, लेट्स गो जूनियर्स। जाते हैं और गोजो को बचाते हैं, और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कुछ नए कैरेक्टर्स को देखते हैं, अवासाका और ग्रैनी ओगामी। ये लोग गोजो के सील होने से बहुत ज्यादा खुश थे और डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे इस देश का आखिर क्या होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिसोड 10। हमें कमेंट करके बताओ कि गोजो को बचाने की इस वॉर में कौन कौन मर सकता है, कौन कौन है जो जिंदा रहेगा। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, और हमारे चैनल
मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करो।